अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। इस यूनियन टेरिटरी में 800 से भी अधिक आइलैंड्स हैं, जिनमें सिर्फ 50 द्वीप आबाद हैं। इन छोटे छोटे लेकिन बेहद सुंदर आइलैंड्स को देखने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होता है पोर्ट ब्लेयर, जो इस द्वीप समूह की राजधानी है। यात्रा कथा यानी ट्रेवल टेल्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पोर्ट ब्लेयर के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में ये जहाज बादलों को चीरते हुए एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। हमने दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर की सीधी फ्लाइट ली है, जो महंगी पड़ती है, लेकिन चेन्नई और कोलकाता से सस्ती फ्लाइट्स मिल जाती हैं। तो लीजिए, हम पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। आपको बता दें कि 13 सितंबर 2024 से पोर्ट ब्लेयर का आधिकारिक नाम श्री विजयपुरम हो चुका है। अब हम कैब लेकर अपने होटल चलते हैं और सबसे पहले आपको अपना रूम दिखाते हैं। होटल का नाम है सीस्केप और ये नया गांव में स्थित है। इस होटल को चुनने के पीछे दो कारण थे। पहला ये कि इसके गूगल पर अच्छे रिव्यूज हैं और दूसरा कारण ये है कि ये सेल्यूलर जेल, कॉर्बन कोव बीच, मरीना पार्क और फ्लैग पॉइंट के बहुत नज़दीक है। एयरपोर्ट से ये सिर्फ 7 मिनट की दूरी पर है और कैब के हमें सिर्फ 300 रुपये लगे हैं। तो ये रहा हमारा होटल। हमने चेक इन करते ही लंच ऑर्डर कर दिया, क्योंकि हम बिना समय गंवाए सेल्यूलर जेल देखने जा रहे हैं। यदि आप 1-1:30 बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाते हैं तो आप बचे दिन का उपयोग सेल्यूलर जेल और यहां होने वाले लाइट एंड साउंड शो को देखने के लिए कर सकते हैं। ये है वीर सावरकर पार्क, जो जेल के ठीक सामने सड़क के पार स्थित है। यहाँ उन महान स्वाधीनता सेनानियों की प्रतिमाएं लगी हैं जिन्होंने जेल में दी गई यातनाओं के आगे कभी घुटने नहीं टेके। लेकिन ये प्रतिमाएं कुछ चुनिंदा क्रांतिकारियों की ही हैं। इस जेल में हजारों ऐसे बंदी भी थे जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। सेल्यूलर जेल देखने के लिए 30 रुपए का टिकट लगता है और काउंटर मुख्य द्वार के बाईं ओर बना है, जो सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक खुला रहता है। एक समय काला पानी के लिए कुख्यात अंडमान में अंग्रेजी हुकूमत अपने कैदियों को रॉस आइलैंड की जेल में रखती थी, जो यहां से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब राजनीतिक बंदियों की संख्या बढ़ने लगी तो इस जेल का निर्माण करवाया गया और ये 1906 में बनकर तैयार हुई। इस जेल में लगभग 700 कोठरियां थी, जो आपस में जुड़ी इसकी 7 विंग्स में फैली थी। इन विंग्स के बीचों बीच एक वॉच टावर है, जहां से सिपाही चारों ओर नजर रखते थे। देश का स्थान अधिकतर भारतीयों के लिए अपने धर्म से भी ऊपर है। ऐसे देश प्रेमियों के लिए ये जेल किसी तीर्थ से कम नहीं है। आजादी की खातिर यहाँ क्रांतिकारियों ने ऐसी यातनाएं झेली हैं जिसकी आज कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। जेल की कोठरियों के पहले ही यहाँ एक फांसी घर बना है। इस फांसी घर के बाहर एक चबूतरा है, जिस पर शहीदों का अंतिम संस्कार पहले ही कर दिया जाता था। यहाँ एक साथ लगे ये 3 फंदे अंग्रेजों की बर्बरता के गवाह हैं। इस जेल में जिंदगी मौत से भी बदतर थी। क्रांतिकारियों के मनोबल को तोड़ने के लिए उन्हें बेड़ियों में जकड़कर रखा जाता था, ताकि उनका चलना फिरना तक मुहाल हो जाए। नारियल का तेल निकालने के लिए कोल्हू में
जानवरों के बजाय इन्हीं बंदियों को जोता जाता था। छोटी छोटी बातों पर हाथ बांधकर पीठ पर कोड़े बरसाए जाते थे। फांसी घर के ठीक बगल वाली विंग की दूसरी मंजिल पर महान स्वाधीनता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को 10 साल तक कैद रखा गया था। सावरकर ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें दुनिया के इतिहास में पहली बार एक जीवन के दौरान एक साथ 2 आजन्म कारावास की सजा मिली थी। यही वो कोठरी है जिसकी दीवारों पर सावरकर ने अपने नाखूनों, कीलों और कोयले के टुकड़ों से लगभग 6000 कविताएं लिखी थी। यदि आप आजादी के परवानों के दर्द को महसूस करना चाहते हैं, यदि आप उनकी सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप गाइड के साथ इस जेल को देखें। इसमें आपको लगभग 45 मिनट का समय लगेगा और एक परिवार या छोटे ग्रुप के लिए गाइड का किराया होगा 200 रुपए। शाम को लाइट एंड साउंड शो यहीं पर होता है। पहला शो होता है शाम 5:50 पर। उसके बाद 4 शो और होते हैं। बच्चों के लिए इसकी एंट्री फीस है 150 रुपए और बड़ों के लिए 300 रुपए। बुकिंग के लिए आपको अंडमान टूरिज्म की वेबसाइट पर जाना होगा। ध्यान रहे कि लाइट एंड साउंड शो की टिकट अब ऑफलाइन नहीं मिलते। यदि आप 3 या 4 बजे तक सेल्यूलर जेल देख लेते हैं तो इसके बाद फ्लैग पॉइंट भी जा सकते हैं, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। समुद्र के किनारे बने इस स्मारक से रॉस आइलैंड साफ दिखाई देता है, जो किसी जमाने में ब्रिटिशर्स का प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था। पोर्ट ब्लेयर गुलामी और आजादी की लड़ाई की कई दिलचस्प कहानियां अपने आप में समेटे हुए हैं। 1942 में जापानी सेना ने अंग्रेजों को पोर्ट ब्लेयर और रॉस आइलैंड से खदेड़कर अंडमान पर कब्जा कर लिया था। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये दोबारा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, लेकिन 1943 में जब यहाँ जापानी सेना थी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट ब्लेयर आए थे और उन्होंने भारतीय धरती पर पहली बार तिरंगा यहीं पर फहराया था। फ्लैग पॉइंट के पास ही दक्षिण भारतीय शैली में बना एक सुंदर अय्यनार मंदिर है। अय्यनार एक ग्राम देवता है और इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। सेल्यूलर जेल के पास ही पोर्ट ब्लेयर का सबसे पुराना और शहर का मेन मार्केट अबरडीन बाजार है। यदि आप पोर्ट ब्लेयर से सोवेनियर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ आपको कम दामों में कई तरह की चीजें मिल जाएंगी। आज हम सभी जगहों तक अलग अलग ऑटो रिक्शा से गए और होटल लौटने तक हमारे सिर्फ 200 रुपए खर्च हुए। हमें ये बात सुझाई थी होटल की ओनर मिसेस पूनम नंदा ने। ऐसी छोटी छोटी टिप्स आपकी अंडमान यात्रा को बजट फ्रेंडली बना सकती हैं। देखिए, आप फ्लाइट की टिकट का तो कुछ नहीं हो सकता, जो एयर फेयर है वही एयर फेयर है। लेकिन यहाँ पर जब हम लैंड करते हैं तो अगर जो कैब्स लेते हैं लोग, कैब्स बहुत महंगे हैं यहाँ पर। ओके, अब कैब्स वाले मुझसे नाराज़ हो जाएंगे अगर वो सुनेंगे तो। कैब्स महंगे, उनकी गलती नहीं है, ये नहीं कि कैब्स वाले बेईमानी करें। उनकी छोटी सी डिस्टेंस में के अंदर ट्रैवल करके 4 किलोमीटर के अंदर उनको भी अपना कैब का EMI भरना है। अगर जो कोई मनी सेविंग में जाना चाहता है तो वो ठीक है, एयरपोर्ट से आना है वो तो कैब में आना पड़ेगा, आपके पास में लगेज है। अगर 3 लोग हैं तो वो 3 व्हीलर यूज़ करें
1/4 प्राइस पड़ता है, ऑलमोस्ट कम हो जाता है आपका ट्रैवलिंग का टाइम, ट्रैवलिंग कॉस्ट। अगर जो 4 लोग हैं और उनमें से 2 लोगों के पास में 2 व्हीलर लाइसेंस है तो स्कूटी का कुछ भी नहीं होता। स्कूटी यहाँ पर आज की डेट में 600 रुपये के करीब में मिल जाती है 24 आवर्स के लिए। पेट्रोल अपना डालें, आप जहाँ चाहे घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन हाँ 2 व्हीलर लाइसेंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपकी कॉस्ट कटिंग हो सकती है। होटल्स की बुकिंग करते हुए ऑनलाइन बुकिंग ना करें, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो जो होटेलियर को ज़्यादा अमाउंट डालना पड़ता है, क्योंकि उसको कवर करना है, अपने कमीशन का परसेंटेज भी करना है। डायरेक्ट बुकिंग करेंगे उनको हमेशा ही सस्ता पड़ेगा। होटल को कॉल करें, जो होटल उनको पसंद आया है कॉल करके उससे अच्छा रेट लें। जो ऑनलाइन रेट से हमेशा ही आपको डायरेक्ट बुकिंग में कम रेट मिलेगा। आज पोर्ट ब्लेयर में हमारा दूसरा दिन है। ब्रेकफास्ट के बाद हम समुद्रिका मैरीन म्यूजियम देखने जाएंगे और उसके बाद कॉर्विन्स कोव बीच। लंच के बाद हमारा प्लान है कि हम चिड़िया टापू जाएंगे और वहां बैठकर सूर्यास्त देखेंगे। तो म्यूजियम देखने के बाद अब हम कॉर्विन्स कोव बीच आ गए हैं। इसके एक ओर नारियल के पेड़ों के झुरमुट हैं तो दूसरी ओर पछाड़े मारता नीला समुद्र। यूं तो अंडमान में नहाने के लिए कई सुंदर बीच हैं, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में ये ही एकमात्र ऐसा बीच है जहां आप नहा सकते हैं। यहाँ चेंजिंग रूम, बाथरूम और लॉकर जैसी सभी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। बीच के किनारे कुछ अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं। वाटर स्पोर्ट्स में आप यहाँ जेट स्कीइंग और पैरासेलिंग कर सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं करना चाहते तो समुंदर के किनारे सफेद रेत पर लेटकर सन बाथ कर सकते हैं। कॉर्विन्स कोव बीच तक हम ऑटो में आए थे और यहाँ पर लंच करने के बाद हमने टैक्सी बुला ली है, क्योंकि चिड़िया टापू यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है। इस ट्रिप के लिए एसी टैक्सी 1500 रुपये में मिल जाती है। चिड़िया टापू में सूर्यास्त देखने से पहले हम मुंडा पहाड़ बीच जा रहे हैं। इसका रास्ता घने ट्रॉपिकल जंगलों के बीच से होकर जाता है। मुंडा पहाड़ बीच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके प्राकृतिक स्वरूप को सहेज कर रखा गया है। बीच के किनारे गहरे हरे रंग के वर्षा वन हैं और दूसरी ओर हिलोरे लेता समुद्र। यहाँ आपको समुद्री महुआ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई देंगे। आसपास मकान न होने के कारण आपको ऐसा एहसास होगा कि कोई जहाज आपको किसी अनछुए आइलैंड पर लेकर आ गया है। 1980 में एक फिल्म आई थी ब्लू लगून, जो एक निर्जन द्वीप पर फंसे एक छोटे लड़के और लड़की की कहानी थी। ये बड़े होने पर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। यदि आपने ये फिल्म देखी है तो इस बीच पर आपको इसकी कहानी बार बार याद आएगी। तो लीजिए, सूरज ढलने को है और हम चिड़िया टापू पर इसे उतरते हुए देख रहे हैं। आने वाले वीडियोस में हम आपको अंडमान के कुछ बेहद खूबसूरत आइलैंड्स दिखाने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल, जिसका नाम है यात्रा कथा ट्रेवल टेल्स। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।